बेसिकली आम ज़बान में हम मैनिपुलेशन किसको कहते हैं, ये साइकोलॉजी के टर्म में बताना चाहें। मैनिपुलेशन इसको कहते हैं कि हम अगले पर्सन के फीलिंग्स को, उसके बिहेवियर को, उसके सोचने समझने की जो सलाहियत है, उसके थॉट्स को हम चेंज कर देते हैं। आपने देखा शुरू में पार्टनर जो होता है वो बहुत ज़्यादा प्यार दिखा रहा होता है, अफेक्शन शो कर रहा है, केयर कर रहा है। अब अगले बंदे के माइंड में क्या है, ये मेरे बहुत सिंसियर है, आहिस्ता आहिस्ता वो उससे नेगेटिव चीज़ें करवाता है। पार्टनर मैनिपुलेट कर लेता है, उसको कंट्रोल कर लेता है और उसको उस लेवल पे ले आता है कि वो उसकी हर बात मानते हैं। पार्टनर है वो प्रेशराइज करते हैं कि हमें प्रेशराइज करता कोई है। वीडियोस इस तरह की भेजें, कोई पिक्चर्स भेजें, और फिर जब वो भेज देती हैं तो फिर वो वायरल हो जाती हैं। मैनिपुलेशन वो करते हैं ना, वो कहते हैं अगर आप नहीं भेजेंगे तो इसका मतलब आप प्यार नहीं करते। क्या हद होती है कोई आपको मैनिपुलेट ना कर सके? इसके लिए बाउंड्री सेट करना बहुत जरूरी है। जो भी आपकी रिलेशनशिप या फर्ज करें मेल है या फिर एक ऐसा पर्सन है कि आपकी फैमिली से बाहर है जो आपको लग रहा है कि मैनिपुलेट कर रहा है, उससे कनेक्शन थोड़ा लिमिटेड कर दें। इमोशनल बाउंड्री सेट करें, उससे अपनी हर बात शेयर ना कर दें। हम जब रिलेशन में आते हैं हम उससे सुबह उठने की बात शेयर कर रहे हैं, सोने तक की हर चीज शेयर कर रहे हैं, कहीं ना कहीं पे आप ट्रैप हो जाते हैं। आप एक्सेसिव कम्युनिकेशन करते हैं, आप कोई ना कोई गलत बात कर जाते हैं, अपना कोई वीक पॉइंट दे जाते हैं, जिससे वो पर्सन आपको मैनिपुलेट कर सकता है। जब कोई पर्सन आपको मैनिपुलेट कर रहा होता है ना, आपकी एक सिक्स सेंस कह रही होती है कि मेरे साथ गलत कर रहा है, लेकिन हम क्या करते हैं, उसको इग्नोर कर देते हैं। फिर प्रॉब्लम आती है। तो आपको थोड़े बहुत साइन मिल रहे होते हैं, उसके बिहेवियर में थोड़ा चेंज फील कर रहे होते हैं, हम उसको इग्नोर अगर नहीं करेंगे तो बच जाएंगे मैनिपुलेशन से। दोस्तों में कैसे मैनिपुलेशन होती है? आपकी कोई वीक पॉइंट पकड़ के आपको टॉन्ट करते हैं, टॉर्चर करते हैं। बाकी फ्रेंड्स में आपको, जिसको हम कहते हैं, जलील कर देते हैं। बात आपकी बताएंगे कोई कि बात आप बताएंगे कि आप शर्मिंदगी के बायस आप फिर उठ नहीं सकेंगे। तो बाउंड्रीज आपके हर रिलेशनशिप में बहुत जरूरी है। आजकल तो बल्कि लोग ये भी कह रहे होते हैं कि जो हमारी पुरानी जनरेशन थी वो बच्चे अम्मा की आंखों का इशारा समझते थे, आजकल के बच्चे उनको एक तरह से वो मैनिपुलेट, क्या उनको एक और टर्म होती है, ब्लैकमेल कर रहे होते हैं। ब्लैकमेल करते हैं कि मुझे ये चाहिए, नहीं तो मैं कुछ कर दूंगा। एग्जैक्टली अच्छा, वैसे बेसिकली आम जबान में हम मैनिपुलेशन किसको कहते हैं, अगर आप साइकोलॉजी के टर्म में बताना चाहें? मैनिपुलेशन इसको कहते हैं कि हम अगले पर्सन के फीलिंग्स को, उसके बिहेवियर को, उसके सोचने समझने की जो सलाहियत है, उसके थॉट्स को हम चेंज कर देते हैं अपने अकॉर्डिंग। ओके हम उसको डिस्टर्ब कर देते हैं, जो वो सोच रहा है हम उसको अपने अकॉर्डिंग सोचने पे मजबूर कर देते हैं। सिंपल वर्ड्स में अगर हम बात करें तो मैनिपुलेशन ये होती है। तो ये मैनिपुलेशन को फिर इतना नेगेटिव क्यों कहते हैं? अगर मैं कोई पॉजिटिव चीज़ करना चाह रही हूँ और मैं चाह रही हूँ कि आप मेरी राय पे मुत्तफिक हो जाएं, तो ये गलत है फिर भी? अब देखिए, आप अगले बंदे को अपनी राय पे लेके आ रहे हैं, अगले बंदे का अपना पर्सपेक्टिव है, उसकी अपनी थॉट है, आप उसको अपनी बात मानने पे मजबूर कर रहे हैं। अब चाहे आप बेशक अपने अच्छे के लिए कर रहे हैं, लेकिन अगले बंदे को वो चीज़ नहीं ठीक लगेगी कि आप उसको कंट्रोल कर रहे हैं, हाँ, आप उसके दिमाग से एक तरह से खेल रहे खेल होते हैं, रहे हैं, राइट? गेम कर रहे हैं उसके साथ। तो ये गेम्स किस किस तरह से की जाती हैं? क्या अफेक्शन दिखा के, मोहब्बत दिखा के, बहुत किस तरह ज़्यादा। से? आपने देखा शुरू में पार्टनर जो होता है वो बहुत ज़्यादा प्यार दिखा रहा होता है, अफेक्शन शो कर रहा है, केयर कर रहा है। अब अगले बंदे के माइंड में क्या है, ये मेरे बहुत सिंसियर है, मेरा बहुत ख्याल रखने वाला है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो उससे नेगेटिव चीज़ें करवाता है, क्लोजनेस होती है। जैसे आपने बहुत सारे केसेस भी देखे हैं आजकल, रिलेशनशिप इश्यूज आ रहे हैं, रेप केसेस आ रहे हैं। वो क्यों आ रहे हैं कि पार्टनर मैनिपुलेट कर लेता है, उसको कंट्रोल कर लेता है और उसको उस लेवल पे ले आता है कि वो उसकी हर बात मानते हैं। इवन इस तरह के केसेस भी हमने देखे कि एक पार्टनर है वो अपनी जो भी अपनी फीमेल उसकी बेटर हाफ नहीं भी है, या उसका कोई निकाह मंगनी हुई भी है उसके साथ, तो उसको प्रेशराइज करते हैं कि हमें प्रेशराइज करता कोई है। वीडियोस इस तरह की भेजें, कोई पिक्चर्स भेजें, और फिर जब वो भेज देती हैं तो फिर वो वायरल हो जाती हैं, और ये एक नहीं कई केसेस हुए हैं इस तरह बिल्कुल के। ऐसे हुए। तो ऐसा नहीं होता कि लड़कियों को पता नहीं होता, तो किस तरह से वो ये क्या वो ऐसी कहते हैं कि ऐसी कोई इनके पास गिदर सिंगी होती है कि वो सबको अपने पीछे लगा देखिए, लेते मैनिपुलेशन वो करते हैं ना, वो कहते हैं अगर आप नहीं भेजेंगे तो इसका मतलब आप प्यार नहीं करती। हैं। हाँ। अब ये चीज़ कहाँ पे अफेक्ट करती है, आपके ब्रेन पे जाके आपके ब्रेन के केमिकल्स को इम्बैलेंस करती है। कोई भी बात जब आप सुनते हैं ना, आप देखें नॉर्मली आप वीडियोस को देखते हैं, आप पॉजिटिव वीडियो देखेंगे आपका ब्रेन पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव वीडियो देखेंगे, कुछ डिप्रेस वीडियो देखेंगे, आप एकदम से सम टाइम आप रोने भी लग जाते हैं। कोई पास्ट की कोई चीज़ याद आ जाती है, कोई इंसिडेंट याद आ जाता है। अब एक बंदा आपको कह रहा है कि आप ये नहीं करेंगे तो इसका मतलब आप मेरे से प्यार नहीं करती, मेरा ख्याल नहीं रखती। अब इस प्रेशर में आके, इस केमिकल इम्बैलेंस में आके आप वो काम कर जाते हैं। नेक्स्ट पर्सन ने क्या किया, आपकी फीलिंग्स के साथ खेला, आपके बिहेवियर को चेंज किया और आपको मैनिपुलेट कर दिया। तो ठीक है। इसमें क्या इंसान को बाउंड्रीज रखनी चाहिए? क्या हद होती है कि कोई आपको मैनिपुलेट ना कर सके, कि अगर मुझे प्यार भी है, चाहे वो मेरा भाई है, मेरे वालिदैन हैं, मेरा कोई भी पार्टनर है। अच्छा, आजकल तो मैंने इस तरह के केसेस भी देखे कि सगे रिश्तेदार, पेरेंट्स है, भाई है, वो भी सिस्टर्स के साथ मतलब इन्वॉल्व है, उनको मैनिपुलेट करके। आप देखें, एक लड़की को नहीं पता मेरा भाई मेरे साथ क्या कैसा बिहेवियर रखता है, उसको तो यही मेरे साथ अच्छा है, सिंसियर है,
लेकिन मैनिपुलेट करके वो गलत काम भी कर रहा है, और इस तरह के केसेस भी आपको पता है आजकल बहुत वायरल हो रहे हैं। तो इसके लिए बाउंड्रीज सेट करना बहुत ज़रूरी है। जो भी आपकी रिलेशनशिप है, फ़र्ज़ करें मेल है, ऑपोजिट जेंडर है, या फिर एक ऐसा पर्सन है कि आपकी फैमिली से बाहर है जो आपको लग रहा है कि मैनिपुलेट कर रहा है, उनसे कनेक्शन थोड़ा लिमिटेड कर दें। अगर फिर भी आपको फील हो रहा है मैनिपुलेशन हो रही है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो शेयर करें लोग, सजेशंस लें उसके अकॉर्डिंग। कोई अथॉरिटी फिगर है, कोई थेरेपिस्ट है, कोई टीचर है, उनसे सजेस्ट करें कि मेरे साथ ये कर रहा है, तो मुझे इसके बारे में बताएं कि वो ठीक है या नहीं, और मुझे नेक्स्ट स्टेप पे क्या करना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आप उससे कनेक्शन थोड़ा लिमिट करें, बाउंड्रीज सेट करें। अब उस बाउंड्रीज किस तरह से सेट करनी, इमोशनल बाउंड्रीज सेट करें, उससे अपनी हर बात शेयर ना कर दें। ठीक है। हम जब रिलेशन में आते हैं, हम उससे सुबह उठने की बात शेयर कर रहे हैं, सोने तक की हर चीज़ शेयर कर रहे हैं, कहीं ना कहीं पे आप ट्रैप हो जाते हैं, True. फंस जाते हैं, फिर प्रॉब्लम्स आते हैं। दूसरा, बाउंड्रीज उससे है कि कम्युनिकेशन बहुत एक्सेसिव ना करें। आप एक्सेसिव कम्युनिकेशन करते हैं, आप कोई ना कोई गलत बात कर जाते हैं, अपना कोई वीक पॉइंट दे जाते हैं, जिससे वो पर्सन आपको मैनिपुलेट कर सकता है। तो कम्युनिकेशन अपनी अपनी लिमिट रखें, सही, चाहे वो कोई भी है कोई भी और है। कितने भी आप इन्वॉल्व हैं। एग्जैक्टली। आपने कहा कि आपको फील हो रहा है कि आपको कोई मैनिपुलेट कर रहा है। सबसे पहली बात तो ये है कि फील करना, फील कौन से पॉइंट पे होता है, या अगर हमें नहीं भी पता तो कौन से ऐसे साइंस होते हैं कि हमें पता लग जाए कि अगला बंदा मुझे मैनिपुलेट कर रहा है। अब देखिए, पर्सन है, हम रिलेशनशिप को ले लेते हैं, आपको पता है कि अगला बंदा कभी आपके साथ बहुत अच्छा है, कभी बहुत बुरा है, इमोशनल इंस्टेबल है वो पर्सन, ठीक है, कभी आपके लिए बिल्कुल नम्ब है, कोई फीलिंग शो ही नहीं कर रहा, आप मतलब मैसेज कर रहे हैं, कोई रिप्लाई नहीं कर रहा, दो दिन रिप्लाई नहीं कर रहा, और तीसरे दिन आके आपको इतनी केयर शो करता है, इतनी अफेक्शन शो करता है, उस टाइम पे फील होता है कि इससे ज़्यादा हमें कोई प्यार नहीं कर सकता। लेकिन अब ये क्या है, वो मैनिपुलेट कर रहा है, आपकी फीलिंग्स के साथ खेल रहा है। जब कोई पर्सन आपको मैनिपुलेट कर रहा होता है ना, आपकी एक सिक्स सेंस कह रही होती है कि ये मेरे साथ गलत कर रहा है, हाँ। लेकिन हम क्या करते हैं, उसको इग्नोर कर देते हैं, फिर प्रॉब्लम आती है। तो आपको थोड़े बहुत साइन मिल रहे होते हैं, उसके बिहेवियर में थोड़ा चेंज फील कर रहे होते हैं, हम उसको इग्नोर अगर नहीं करेंगे तो बच जाएंगे मैनिपुलेशन से। और अगर कोई ऐसा इंसान हो जो 3-4 दिन रिप्लाई ना करे और एकदम से आगे कहे कि सॉरी सॉरी, मैं इधर बिजी था उधर बिजी था, मैं तो काम इतने ज़्यादा होते हैं, मैं रिप्लाई नहीं कर पाता, अब आपने ये फिर क्या देखना है ना, करें? अगर ये चीज़ बार बार हो रही है, एक आध दफ़ा तो चले हम कहते हैं वाकई ही बिजी होगा, बार बार हो रही है, डिस्टर्बेंस हो रही है, उसके बिहेवियर में ये हो रहा है, चेंज हो रहा है, सडन सडन वो बहुत अच्छा है, सडन बहुत बुरा है, आप उसको पेन बता रहे हैं, आपको रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, तो आपने छोटी छोटी चीज़ों को कोशिश करें अपने रिलेशनशिप में नोटिस करेंगे, तो आप बहुत बड़ी किसी नुकसान से बच सकते हैं। और दोस्तों में कैसे मैनिपुलेशन होती है? ये तो पार्टनर्स की बात हो गई, दोस्तों में किस तरह से होती है? दोस्त भी जेलसी का शिकार होते हैं? एग्जैक्टली, जेलसी का शिकार होते हैं। सम टाइम आपको आपकी कोई वीक पॉइंट पकड़ के आपको टॉन्ट करते हैं, टॉर्चर करते हैं, बाकी फ्रेंड्स में आपको, जिसको हम कहते हैं, जलील कर देते हैं। लेट डाउन करते हैं ना। एग्जैक्टली। 4-5 लोग बैठे हों तो वो ऐसी कोई बात आपकी कोई बताएंगे कि बात आप। बताएंगे कि आप शर्मिंदगी के बायस आप फिर उठ नहीं सकेंगे। हाँ। ठीक है, दोस्तों में भी आपको बाउंड्री सेट करने की ज़रूरत होती है। हम दोस्तों से भी कोई ऐसी बात कर जाते हैं जो बाद में हमारे लिए परेशानी बन जाती है। तो बाउंड्रीज आपके हर रिलेशनशिप में बहुत ज़रूरी हैं। बाउंड्रीज बहुत ज़रूरी हैं। आप हर रिलेशनशिप की बात की, खैर ये जो वालिदैन वाला पॉइंट है मैं ज़रा आगे जाके डिस्कस करना चाहूँगी जब हम चाइल्डहुड ट्रॉमा को डिस्कस करेंगे। ठीक है। अगर मैनिपुलेशन से बचना गए थे तो हमने सीख लिया, लेकिन जैसे हमने इंट्रो में बात की कि बहुत सी डार्क साइकोलॉजी, इसको शायद हम कह सकते हैं, उसकी तरीक़ेकार होते हैं कि आपने 5 ये चीज़ें करनी हैं तो अगला बंदा जो है वो आपसे या तो मोहब्बत करने लगेगा, या आपकी बात मान जाएगा, एग्जैक्टली। या फिर वो आपके साथ एक तरह से पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये क्या ये एथिकली सही है? अगर एथिकली सही है तो इसके क्या तरीके होते हैं? अच्छा, एथिकली तो ये सही हम नहीं कह सकते कि ये अच्छा। हैं। अब जैसे मैंने स्टार्टिंग में मेंशन किया था कि आप अगले बंदे पे अपनी मर्जी डालने की कोशिश करें, तो एथिकली तो ये रॉन्ग है। ठीक है, अब इस पर तरीके अगर हम बात करें तो समहाउ ये होता है कि गिल्ट में आपको डाल देते हैं, गलती आप अब उसकी अपनी है लेकिन आप पे डाल देते हैं। ठीक है, और मैंने मैनिपुलेशन में इस तरह की चीज़ें भी देखी हैं कि लोग चीज़ें हाइड कर देते हैं अपनी गलती को छुपाने के लिए, आप पे मिस्टेक डालने के लिए। दूसरा ये होता है कि गैस लाइटिंग करते हैं। गैस लाइटिंग भी होता है कि डिसीव करते हैं, धोखा देते हैं। एक काम उन्होंने किया है, एक मिस्टेक की है, लेकिन उसका ब्लेम नहीं लेते खुद पे, अपनी चीज़ों का ब्लेम दूसरों पे डालते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैनिपुलेट करते हैं, अपने आप को मतलब सही दिखाते हैं, या फिर अगर आप फर्ज करें वो मैनिपुलेट करना चाहते हैं, कोई आप कहते हैं कि ये आपकी मिस्टेक है, तो वो कहेंगे नहीं आप ज़्यादा फील कर रहे हैं, आप हाँ। ज़्यादा सेंसिटिव हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, ये तो नॉर्मल सी कि बात आप है, तो हर बात का कोई ना कोई इशू बना लेते हो। बना लेते हैं, आपकी ही मिस्टेक होगी कोई।
तो वो आप पे ब्लेम डाल देते हैं कि आपकी ही शायद कोई गलती है। हुँ, तो नॉर्मली ये मैनिपुलेशन होती है जो हुँ, नॉर्मली मैंने देखी है, अपने पेशेंट्स में भी हुँ, देखी है, हुँ, उसके अलावा नॉर्मल सोसाइटी में भी देखी है मैंने। हुँ। और इसका अगर हम ऑपोज़िट करते हैं, कोई हुँ, इंसान नुकसान ना भी पहुँचाना चाहे, वो सीखना चाहे, हुँ, मैनिपुलेशन सीखना चाहे या किसी को जैसे कहते हैं किसी को हाथ में ले लिया, इस तरह हुँ, की कोई चीज़ सीखना चाहे या कोई ऐसी चीज़ सीखना चाहे कि आप अगले किसी भी इंसान को अट्रैक्ट कर लें, पॉज़िटिव तरीके से भी कर लें, ठीक है। तो अपनी बात मनवा लें। हुँ, तो इसके कोई तरीक़ाकार होता है? क्योंकि इसके जो बहुत सारे तरीके ना अभी भी इस वक़्त इंस्टाग्राम पे पड़े हुए हैं और आई एम श्योर बहुत से लोगों ने देखे होंगे जो हम डिस्कस कर रहे हुँ। हैं। डिस्कस करने का मकसद ये है कि ये वाक़ई एग्ज़िस्ट चीज़ें करती हैं तो फिर क्या तरीके होते हैं और इसमें पॉज़िटिविटी हम कैसे लेकर आ सकते हैं? अच्छा, करती हैं, बहुत ज़्यादा अफ़ेक्ट करती हैं आपको। हुँ, आप अगले बंदे के इमोशंस पे अफ़ेक्ट करना शुरू कर दें, हुँ, आप उसको टाइम दें, पॉज़िटिव इमोशंस दें, वो आपके साथ अटैच हो जाएगा। हुँ, ठीक है, आप एक बंदे को टाइम दे रहे हैं, सारा दिन उसके साथ गुज़ार रहे हैं, शेयर कर रहे हैं चीज़ें, हुँ, तो इसके रिस्पॉन्स में क्या होगा, आपके साथ अटैचमेंट होगी, तो आप उसको ईज़िली किसी भी तरह से मैनिपुलेट कर सकते हैं फिर। हुँ, अगर हम ये कहें ना कि आप टाइम देने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, टाइम देने से वाक़ई फ़र्क पड़ता है। हुँ, आप उसके इमोशंस को बेटर समझ सकते हैं, आपको पता है कि वो इस टाइम ये काम करता है, हुँ, उसकी इससे क्लोज़नेस है इस पर्सन में, फैमिली से, इससे नहीं है। हुँ, जब आप किसी को जानेंगे, कम्युनिकेट करेंगे, तो आपके लिए मैनिपुलेशन फिर ज़्यादा ईज़ी हो जाती है। हुँ, जैसे आप बात करें पॉज़िटिवली मैनिपुलेट करना, वो भी ईज़ी हो जाता है। हुँ। कि आप उस के नेगेटिव इम्पैक्ट ना हो, ना कि उसका आप पे या बिल्कुल, आपका उस पे, बट आपके दरमियान एक अच्छी पॉजिटिव वाइब बॉन्डिंग बन आ जाए जाए, बिल्कुल। बॉन्डिंग आ जाए इस तरीके से। इसके अलावा हमने जब बात की, कोई इंसान जब रिएक्ट करने की कोशिश करता है उसके साथ अगर कुछ गलत हो रहा है किसी भी रिश्ते में, जब वो हुँ, रिएक्ट करने की कोशिश करता है, उस पे आवाज़ उठाने की कोशिश, तो सबसे पहली बात ये आती है कि ये तो है ही बदतमीज़, इसको बोलने की तमीज़ नहीं है या इसको हर बात बुरी लग जाती ये है, बहुत जज़्बाती है। जज़्बाती है हुँ, और इसके अंदर ना अंडरस्टैंडिंग नहीं है। नहीं है हुँ, बिल्कुल। तो ये इसको फिर हम कौन-सी फाइन लाइन होती है कि हम वो अंडरस्टैंडिंग वाले पार्ट को और एक्चुअली जो वो इंसान फेस कर रहा होता है इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे और इसका क्या तरीक़ेकार होता है? उस वक़्त इंसान को कैसे रिएक्ट करना चाहिए फिर? जो विक्टिम है उसको हाँ। उसको अपने जो नीड्स हैं, जो फीलिंग्स हैं, उसको क्लियर एक्सप्लेन करना चाहिए। हुँ, हम उस टाइम पे नहीं बता रहे होते, किसी से शेयर नहीं कर रहे होते, अपनी फीलिंग्स को हाइड कर रहे होते हैं, जिससे क्या होता है घर वाले भी, दोस्त भी हमारे बारे में कन्फ्यूजन में आते हैं कि शायद ये ड्रामा कर रहा है और एक्सप्लेन नहीं कर रहा, तो शायद कुछ झूठ ही बोल रहा होगा, हुँ, जो बता नहीं रहा। तो अपनी फीलिंग्स को क्लियरली डिफाइन करें कि मैं इस वक्त ये फ़ील कर रहा हूँ और इस वजह से फ़ील कर रहा हूँ। अपनी फैमिली से शेयर करना शुरू करें। और अगर शेयर करें और अगला बंदा अंडरस्टैंडिंग के उसमें नहीं है इस वक़्त आप ये कैपेसिटी में। देखें ना, आपकी क्लोज फ्रेंड कौन है, ट्रस्टेड हुँ, पर्सन कौन है। मैं ये नहीं कहती कि पेरेंट्स से शेयर करें हुँ, या दोस्तों से शेयर करें। आप ऐसे करें कि आप किसी प्रोफेशनल से शेयर कर लें जो आपको हुँ, प्रॉपर सजेस्ट कर सके कोई चीज़। हुँ।